अच्छा है कि हम नक्सलवादी बने, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं एक सिपाही की नौकरी के लिए हर एक साल से दर दर भटक रहा हूँ। क्योंकि सरकार यही चाहती है कि युवा नक्सली बने, आतंकवादी बने और बुरी राह पर चले। और राज्य सरकार हमारी बात केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाती है तो चूल्हा बंद। शरद पवार जो हमारे आदर्श शरद पवार साहब है, उनसे भी बात हो चुकी है और सभी जब जितने सांसद है महाराष्ट्र के सभी ने गृह मंत्रालय के लिए गृह मंत्रालय को पत्र व्यवहार किया है। मगर गृह मंत्रालय में जो गुंडा बैठा है अमित शाह, वो किसी की बात सुनता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। वो किसी को टाइम देता है। हम एक साल से उनकी मीटिंग मांग रहे हैं कि हमारी बात सुनने के लिए 5 मिनट आ जाइए। हम यहाँ पर हम जंतर मंतर पर दिल्ली में 1 साल तक बैठे, हमारी दरख्वास्त सुनिए, हमारे लिए 5 मिनट निकाले, हमारे बात सुनिए, तो अभी नहीं आया। मगर अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो गुंडा पूरे उधर 10-10 लाखों की भीड़ में अकेला घूम रहा है, मगर हमसे डर लगता है। इस वजह से हम उस गृह मंत्री का भी निषेध करते हैं। और ये अगर 15 दिनों में अगर राज्य सरकार हमारा पाठ पूरा मतलब हमारा ये करके अगर केंद्र सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचाती है तो हम नक्सलवादी जरूर बनेंगे। और इनको केंद्र सरकार ने जो है कहा था कि जब उनकी सरकार आई थी तब कहा था लाखों लोगों को रोजगार देंगे, मगर यहाँ 40 लोगों को जो है रोजगार नहीं दे पा रही है, क्या कहना? केंद्र सरकार सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई और राज्य में भी भाजपा सरकार आई तभी से क्लास 3 और क्लास 4 की भर्ती बंद कर दी गई। और भर्ती बंद करने के कारण से भारत में और महाराष्ट्र लेके पूरे भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ चुका है। मगर इस सरकार को सिर्फ रास्ते बनाना आता है और ये जो भी संस्थान है, सरकारी संस्थान, उसको प्राइवेटाइज करने में इनका दिलचस्पी इन पे ज्यादा है। और इस वजह से हमको उसमें का भी जो हमको हमारा रिजर्व रहता है, हमारी जगह रिजर्व रहती है, वो भी खत्म करना चाहते हैं। ऐसे इन्होंने सभी संस्थान भी प्राइवेट कर दिए हैं। सिर्फ अब तहसील और म्यूनसिपालिटी इतना रह चुका है, उसमें भी आधे से ज्यादा उन्होंने खालीकरण कर दिया है। अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और इन्होंने नया संसद में एक विधेयक पारित किया है। अगर विदेशों से अगर बड़ी कंपनी आती है तो उनका प्रोटेक्शन अपनी सरकार के सेना नहीं, अपने देश की सेना नहीं करेंगे, उनकी सेना वही लाएंगे। अगर आपको बताना चाहता हूँ, अगर 2 लाख अंग्रेज आए थे भारत में, गुलामी करके गए थे। अभी तो 2 लाख कंपनी आएंगी। 2 लाख कंपनी के पीछे कितना सैनिक लाएंगे वो खुद का, तो हम फिर से गुलामी जाने वाले हैं। और ये तानाशाही सरकार है, इसको केंद्र सरकार का वो नियम है। मगर केंद्र सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए ये भर्ती को 3 साल तक चलाया। इस भर्ती की प्रक्रिया का 21 जनवरी 2021 को निकाल लगा। बाद में हमारा नाम मेरिट में था, मगर हमारा नॉर्मलाइजेशन का नया सिस्टम लगा के हमको हमारा मार्क घटा के हमको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया। और तब से हमने हाईकोर्ट में और दिल्ली में हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और ये बात न सुनने के बाद कोर्ट में भी यही बात बताई गई कि कोरोना काल है, आपका केस अत्यावश्यक नहीं है, आपका केस जनरल में लड़ा जाएगा। अभी तक हमारे कोर्ट में हमको एक नोटिस भी इशू नहीं हुई, इसलिए हमने 8 जनवरी 2021 से दिल्ली में 1 साल तक धरना आंदोलन दिया। हमको बुरी तरह से मारा गया। हमने 3 चरणों में आंदोलन किया दिल्ली में। पहले गए तो बाद में कोरोना, बीच में मार्च में कोरोना आया था, तब हमको हकाल दिया गया, जुलाई में गए और दिसंबर में गए। इस बार 3 बार धरना आंदोलन देने के बाद भी हमको नियुक्ति नहीं दिया गया और वहां से हकाल दिया गया। और अभी वहां से सीधा दिल्ली से आके यहाँ पर अपने नागपुर में, महाराष्ट्र में, भारत की केंद्र भूमि से हम अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि हमको ज्वाइनिंग दीजिए। मगर यहाँ से भी वैसा ही हो रहा है, हमारी शासन प्रशासन दखल नहीं ले रही है। और इस वजह से हमको ऐसा लगता है अगर शासन प्रशासन अगर दखल नहीं लेती है तो हमको नक्सली बनना पड़ेगा। आखिर देश की सेवा तो करनी है। जिनके वजह से हम आज नक्सली बनने के लिए तैयार है, उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि युवा नक्सली बने, आतंकवादी बने और बुरी राह पर चले। क्योंकि ये देश में अनपढ़ लोग रहे और अनपढ़ लोग रहेंगे तो इन जो प्रधानमंत्री है, जो 8वीं पास है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं एक सिपाही की नौकरी के लिए हर 1 साल से दर दर भटक रहा हूँ। क्योंकि ये लोकतंत्र में जो बातें हो रही है, ये लोकतंत्र का हवाला दे के जो प्रधानमंत्री बैठाया है और जो मंत्री बैठाया है, उसको वो बहुत सारे काम
और हमको बोलता है कि पुलिस वेरिफिकेशन लाओ। हम नंबर 1 गुना दाखिल नहीं है और हम 4 साल हो गए, हमारा एज हो चुका है, हमको दूसरी नौकरी नहीं मिलने वाली है। इस वजह से हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से गुहार करते हैं कि अगर राज्य सरकार हमारी बात केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाती है तो चूल्हा बन लो। तुम्हारे जैसे सरकार होने से अच्छा है कि हम नक्सलीबाजी बने और तुमको जिस भाषा में जवाब देना है उस भाषा में हम जवाब देंगे। ये लिख कर रखो, अगले 15 दिनों में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमारी दखल नहीं ली गई तो हम नक्सलवादी जरूर बनेंगे। नितिन गडकरी के घर के सामने आए थे, हमारी जितनी संख्या थी उससे भी ज्यादा पुलिस वहां पर पहुंच गए और हमें वहां से निकाल दिया था। हमें जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाया और बोला यहाँ नहीं रुक सकते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम यहाँ आराम से आंदोलन भी नहीं कर सकते। यहाँ भी हमको सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है और उसके बाद हमें मतलब जाना पड़ता है यहाँ से। लेकिन हम चाहते हैं कि हम दिन रात रोड पे ही बैठे रहे और लोगों को बताए कि हम यहाँ धरना कर रहे हैं, क्योंकि एक अन्याय ही है हमारे साथ जो एसएससी ने किया है। और एसएससी केंद्रीय भर्ती थी जिसे एसएससी ने लिया था, हमारे 4 साल इसमें बर्बाद हो चुकी है कि सब टेस्ट पास होने के बाद भी आपने ये प्रॉब्लम लेके कितने जनप्रतिनिधियों के पास गए थे, किन किन लोगों को मुझसे मुलाकात की, कितने लोगों को आपने ये अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने क्या कहा? सर हम दिल्ली में जब थे तो हम सभी सांसदों से मिले, ऑल मंत्री जितने भी अपने महाराष्ट्र के भी है, नितिन गडकरी जी से भी मिले हैं और अपने अपने जिले के सांसदों से भी मिले हैं हम। और नाम क्या है? सर मैं अकोले से हूँ, हम संजय धोत्रे सर है उनसे भी मिले थे। स्पेशली अकोले से होने के बाद भी हम उनसे बात की थी सर हमारा ऐसा मुद्दा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप घर पे जाओ, कुछ नहीं हो सकता ऐसा बोल के, क्योंकि वैकेंसी खाली होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। और हम शरद पवार, नितिन गडकरी सर से भी मिले हैं, हम मिनिमम सभी मतलब जो अदर स्टेट के भी थे उनके सांसदों से भी मिले हैं कि हमारा ये मुद्दा है, ये संसद में उठाया जाए, जो पंजाब में उठाया भी था, लेकिन इसका कोई अभी तक उत्तर नहीं आया है कि हमारे ज्वाइनिंग का क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी खाली है लेकिन हमें ज्वाइनिंग फिर भी नहीं मिल रही है। आप कौन